नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में बड़हलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा है और जगदीशपुर के अंतर्गत यहाँ पे आए हैं हम। आपने देखा होगा कि एक महिला है जिसका नाम है कबूतरा देवी। यहाँ पर उनका ये आरोप है कि यहाँ के जो कोचदार जी हैं सत्यवीर यादव, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उसको प्रताड़ना की, उनको मारा, उनका हाथ फ्रैक्चर कर दिया और उनको जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हुए अपने दरवाजे से भगा दिया। इस तरह का उनका आरोप है। उसके विषय में हमारे साथ सत्यवीर यादव जी बैठे हुए हैं जो कि यहाँ के कोचदार हैं। उनसे पूछेंगे कि इस मामले में क्या वास्तविकता है, क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाइयाँ की गई है। जी सर, आप अपने बारे में पहले हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका, और मेरा नाम सत्यवीर यादव है। मैं मोहन पहड़िया ग्राम सभा का कोटेदार हूं। और चूँकि सर ये हमारे ऊपर लगाए गए जो महिला लगा रही हैं आरोप, ये सारा आरोप लगाया गया सारा एकदम झूठा है सर। ये बार बार हमको मतलब टार्चर करती हैं कि आप पैसा दीजिए, हमको तब सुलह करेंगे। जो कि वो राशन लेने आई, जब उनकी बहू राशन लेकर चली गई थी, मैंने उनसे कहा कि दादी आपके जो हम बहू हैं राशन लेकर चली गई हैं। उन्होंने हमसे मतलब अशब्द भाषा में प्रयोग किया कि और हमें गाली गलौज देने। मैंने कहा दादी आप जाइए, बाद में आपसे हम आपकी बहू को बुलाकर पूछवा देंगे। तो उसके बाद वो बात करते हुए पीछे हटी और साइकिल के जैसे उसने वहाँ सत्तार अली का साइकिल खड़ी थी, उन्हीं में उनका साड़ी का पल्लू फंस गया और वो गिर गई। और गिरने से उनका हाथ मतलब चोट लगा, फ्रैक्चर भी नहीं था, उनका हाथ पहले से फ्रैक्चर था सर। अच्छा। और चूँकि उनका हाथ पहले से फ्रैक्चर था, किसी से भी पता करा लीजिएगा। उनका एक बार अपने वो घर मतलब बारिश हुआ था, स्लिप मतलब होकर किसी घटना में उनके घर में घरेलू घटना में उनका हाथ फ्रैक्चर था। हाँ, बारिश हुआ था, फिसल कर गिरी थी। वही आरोप वही आरोप हम पर लगा रही हैं वो। चूँकि सर हमारे पास ये देखिए सर, मुझे एक बार बताइए कि अगर आपको याद आ रहा हो तो उस समय दिन और तारीख क्या रहे होंगे या कौन से सन में थे वो, इसके बारे में जिस दिन घटना हुई सर। जी सर, उस दिन हम जानते हैं 19 तारीख था सर। 19 तारीख क्या महीना रहा होगा? वही 2 फरवरी का था सर, 2024 का जी सर। जी सर, ठीक है। और चूँकि उसी दिन वो आई और वही गिर गई फिसल कर, उसके बाद वो जाकर हमारे ऊपर झूठा मुकदमा करा दी जी। और सर ये है, इसका ये रिपोर्ट देख लीजिए सर। अच्छा। सीओ सर द्वारा लगाया गया, एफआईआर लगाया गया है सर। ये सर देखिए, ये गोला क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच की गई। जी। जांच में क्या सर पाया गया? जांच में सर हम निर्दोष पाए गए। और सर ये देखिए नक्शा नजरिया है और सारा चीज बनकर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्षेत्राधिकारी गोला मनोज कुमार पांडे द्वारा रिपोर्ट लगाया गया कि ये जो महिला कबूतरा देवी द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप है। ऐसा क्षेत्राधिकारी द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये आरोप बेबुनियाद कराया गया। जी। उसके बाद आप बताएं। तो सर ये बार बार हमको मतलब प्रताड़ित करती हैं। बार बार जैसे जाकर झूठा जीआरएस वगैरह डालती हैं कि हमें कोटदार ऐसे किए, हमें गाली दिए। मतलब हमेशा मतलब महीना 2 महीना पर मानसिक प्रताड़ना के रूप में आपको बार बार परेशान किया जा रहा है। जी, हमें मानसिक रूप से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या वजह है कि आपको महिला बार बार परेशान कर रही है? सर वो हमसे धन उगाही कराना चाहती हैं। कहती हैं घूमकर कि आप हमें 5 लाख रुपया दे दीजिए, हम आप पर झूठा केस नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे। वो बार बार यही घूम घूम सबसे कहती हैं कि पैसा दिला दीजिए, अभी हम इनको छोड़ देंगे। और बार बार हमको प्रताड़ित करती हैं सर। राशन वितरण में सर आती हैं, इनकी बहू लेकर चली जाती हैं, फिर जाकर ये बार बार जीआरएस डालती हैं कि हमें कोटदार द्वारा राशन प्राप्त नहीं हुआ। अगर इस तरह मानसिक प्रताड़ना आपको दी जा रही है तो क्या आपने इसके विषय में कभी प्रशासन से ये शिकायत तो आपने की कि मतलब इस तरह आपको मानसिक प्रताड़ना, आपके ऊपर आरोप लगा के फिर उसके बाद भी आपको उसके बावजूद मानसिक प्रताड़ना दे रही है, इसके बारे में आपने? नहीं सर, मैंने जैसे कभी प्रशासन को ये नहीं कहा कि ये हमको मतलब मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने छोड़िए, जाने दीजिए। ये हमारे सर अरुण सर के पास बात गई थी जब ये हमें राशन में वो लगाई थी, क्या बोलते हैं, अब खाद्य रसद विभाग में डाली थी। अच्छा। तो सर ने जांच किया तो इनकी बहू अंगूठा लगाकर सर राशन का वो मतलब ली थी राशन।
इसलिए सर वहाँ रिपोर्ट लगाए थे सर कि इनकी बहू राशन उठाती हैं, पर बार बार सर ये हमको एक महीने बाद बार बार ये प्रताड़ित करती हैं। कभी थाना पर डालती हैं GRS, कहीं खाद्य रसद विभाग में डालती हैं, कभी बांसगांव जाकर डालती हैं। ये बार बार प्रताड़ित करती हैं और ये हमें धनुगाई की काम करना चाहती हैं सर। ये हमारे साथ जो क्षेत्राधिकारी द्वारा, गोला क्षेत्राधिकारी द्वारा जो जांच की गई थी, उसमें से 2 गवाह भी मौजूद हैं हमारे साथ जो उस समय गवाही दिए थे। वास्तविकता क्या थी ये लोग भी बताएंगे। आपका नाम क्या है? चाचा जी इधर आ जाइए थोड़ा सा। आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम नाम है। उस दिन घटना में जो हुई थी वो क्या वास्तविकता थी, जरा हमें बताएं। उस समय क्या हुआ था? आप मौजूद थे उस समय? हाँ, गल्ला में तल रहा था वहाँ पर जी, और वो आई और जोर जबरदस्ती से राशन मांग रही थी। तो ये बोले कि जो कि कौन राशन मांग रहा था? कबूतरा देवी। हाँ। और ये बोले कि जो तुम्हारे बहू जो है वो राशन लेकर गई, तो बोली नहीं हमको अलग से दो। तो भाई तुम्हारा नाम कार्ड में है उसमें, तो उसमें दे दिया गया। बार बार मतलब उल्टा सीधा वो बोल रहा है। घर का कोई भी सदस्य है, जितने यूनिट रहती है उसको पूरा दे दिया जाता है। हाँ जी, वो दोबारा जैसे मांगने आ गई। हाँ, तो वो जो उल्टा पुल्टा बोलने लगी, तो मतलब डांट उठ दिए। उसके बाद पीछे हटी तो इनकी साइकिल वहाँ पर खड़ी थी पीछे, वो उसी में पीछे जब हटी तो अझुरा कर गिर गई। और हाथ से रोकी तो वो हाथ मतलब टूटा था पहले का, लेकिन वो तो अकलंक लगाना, हल्की चोट आ गया होगा। अच्छा, नहीं आया होगा पहले ही टूटा। ठीक है, यही हम देखे थे वहाँ पर। जब सर चोट लग गया तो जो थाने पर तहरीर दी गई, तो क्या इनको मेडिकल कराया गया? मेडिकल कराया गया था क्या? रेफर कराया गया कि नहीं कराया गया? हाँ, मेडिकल हुआ था। मेडिकल रेफर कराया गया। हाँ, यहाँ से बढ़ाना CSC से रेफर हो गई थी। हाँ, बढ़ाना होकर गई, गोरखपुर गई थी। गोरखपुर। आगे बताएं। आगे बस इतना ही हम जानते हैं। वहाँ पर इधर आया आप। आपका नाम क्या है? सत्तार अली। हाँ। आप ही की साइकिल थी? हमारी क्या हुआ था वास्तविकता वो बताएं। उस समय वो आए तो बोली कि हमको गल्ला दो। तो ये बोले कि नहीं, तुमके तुम्हारे बहू को दिए, तुम्हारे देवर को दिए। अच्छा, उनकी बहू का क्या नाम है? अगर आपको याद हो तो बता दें हमें। उनको याद नहीं है। याद नहीं, क्या नाम है? संगीता देवी। अच्छा, ठीक है। तो पाछे ये बोले कि बाद में ले जाना, तो लगी गड़गड़ाहट के चढ़ गई इनको ऊपर। अच्छा, तो बोली कि भागो, हटो हटो, अब कल ले जाना, दूसरे दिन ले जाना। तो बोली कि नहीं देवे तो हम जो इनको होगी या जो क्या एथी करेंगे। तभी डांटे वो हमारे जब उसकी तो एक जो पाछे की हिस्सा है वो झुला गया कैरियर में, और उसके बाद गिरी। जब गिरी तो बाँह ऐसे हो गया। जब वो ऐसे हो गया तो गाली लेकिन दे इनको भाई या हम मिल कर उठाएँ, उसको झाड़ें कि जाओ तुमको दवा का पैसा दिया जाएगा। तो पैसा दिए उसको, पतो को उसको, वो ले गई। उसके बाद फिर पैसा वो लौटा दी। अगर ऐसी महिला बार बार किसी व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को परेशान करती है तो क्या कार्रवाइयाँ उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा करनी चाहिए? उसको फाइनल करना चाहिए कि इनको फाइन थी। आप क्या चाहते हैं? अगर प्रशासन को ये सूचना जा रही है, हमारे चैनल के माध्यम से जो जानकारी जा रही है, तो क्या आप कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या गुहार लगाना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? गुहार लगाना चाहेंगे सर कि वो हमें बार बार प्रताड़ित ना करे और जो सही रिपोर्ट लगाए सर, इसकी विवेचना करके सही जांच कर इसको खत्म किया जाए। ये बार इसमें देखा जा रहा है FR भी लग चुकी है। जी सर, FR भी लग चुका है। और ये बार बार हमको प्रताड़ित कर रही हैं और हम कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं महिला हैं। और ये बार बार आकर हमको बार बार एकदम मतलब महीने में हमेशा ये प्रताड़ित करती रहती हैं कि हमको राशन नहीं मिलता है, हमको गाली दे। पर सर ऐसा कोई बात नहीं है। उनके घर की और हमारी घर की दूरी 1 किलोमीटर की दूरी है। ये महिला आपको प्रताड़ित करिए, क्या कार्रवाइयाँ भी चाहते हैं इसके खिलाफ कुछ? नहीं, अब बिल्कुल चाहेंगे सर, अब बिल्कुल चाहेंगे। और चूंकि अब अगर कार्रवाई नहीं हम करेंगे तो ये बार बार हमको प्रताड़ित करती रहेंगी। अब हम इनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई चाहेंगे। क्या सर रसद विभाग से आप अपने इंस्पेक्टर थे, आप अपने जो अन्य अधिकारी कर्मचारी आपके भी जो हैं, तो जो कोटे का मैटर लेकर के बार बार इस तरह का आपके पास GRS होता है, कंप्लेन होता है, तो क्या आप अपने अधिकारी से अवगत करा करके चाहिए कि अन्य कोटे पर भी जाकर ये ले सकते हैं? जी, हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। चूँकि मैंने सर को पहले अवगत करा दिया हूँ
और सर एक बार देखे भी, और फिर एक बार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अवगत कराऊंगा कि मतलब इनकी मतलब अगर ये है कि मैं राशन नहीं दे रहा हूं, ये हमारे घर जा रहे हैं, मैं इनको झूठा में प्रताड़ित कर रहा हूं, तो सर से रिक्वेस्ट है कि इनको कहीं अलग, मतलब ये गांव कट गया है, ये गांव छोड़कर वहाँ लखनौरा चले गए हैं लोग, कम से कम 4 किलोमीटर दूर हमारे गाँव से। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका अंत्योदय कार्ड वहीं लखनौरा में कर दिया जाए। नहीं, कहीं राशन हाँ, राशन कहीं ले सकती हैं, मतलब अगर हमारे यहाँ से कोई, हाँ कहीं अगर हमारे यहाँ से दिक्कत हो रहा है इनको, मैं इनको प्रताड़ित कर रहा हूँ, चूंकि मैं करता नहीं, यही बार बार हमको प्रताड़ित कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि इनको कहकर लखनौरा से राशन ले लें, मैभरा से ले लें, सूबेदार नगर से ले लें, गाय घाट से ले लें सर। ये उनके मतलब हाँ, जहाँ से आप चाहें, सरकार की योजना है, जहाँ से आप चाहें आप राशन उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, हम सुरक्षित बचे रहें, ऐसे आरोपों से हम बचे रहें। यही है ना जी सर। हमारे बीच जो है, हमारे साथ है अन्य लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि उस समय घटना की जानकारी है इन्हें भी। आपका नाम क्या है? इंद्रेश कुमार तिवारी सर जी। जी, उस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताएं हमें। सर जी, जो इन लोगों ने कहा वही सत्य है और वो सही है। हाँ, इनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा हाँ, रहे हैं। बेबुनियाद। पुलिस प्रशासन भी जबकि सही हाँ, रिपोर्ट लगा दी है, सही रिपोर्ट लगा उसके दी। बावजूद भी एक साधारण आदमी को इस तरह परेशान किया जा रहा है। हाँ, किया जा रहा है सर। जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? इनको परेशान किया जा रहा है, बेबुनियाद है ये सारे आरोप, बेबुनियाद। इनको परेशान किया जा रहा जी, है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाइयाँ तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं प्रशासन को, कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से उनके पास जा रहा है तो क्या? हाँ, होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर इस तरह आरोप लगा रही हैं कि ये कोटा इनको नहीं मिलता है, तो ये जो भारत सरकार की सुविधा है कि कहीं से भी खाद्यान्न वो ले सकती हैं, तो कहीं जाकर ले लें। जी। कहाँ से दादी आयल बैठी हैं आप? जगदीशपुर से बड़लगंज लगे। का समस्या बा आपके? समस्या ये बात, 2 साल के 1.5 साल के दिन हो गए, धीरे धीरे हमारा हल नहीं होता। और पैसा दे दे करके, घूस दे करके हर जगह हमारा मैटर दबा देता। कैसे का भइल बा विवाद? सतबीर यादव से कोटेदार से का भइल है? गए रानी राशन के का हमारा हाथ तोड़ दिया, मार दिया ना मार के अपन वो गलती के मार के हाथ तोड़ दिया ना। वहाँ पर कोई नहीं रहा, अकेला हम रहनी हो रहा। सुबेरे के 7 बजे भोरे के टाइम। अच्छा, तभी के एप्लीकेशन देले रहनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के, तो का आश्वासन मिलल बा वहाँ से? राशन दे के मिले तक नहीं का मिलल, मतलब अधिकारी लोग का कहना है? कुछ नहीं आवत वही। यहाँ बांस गंवाइल बाटी आप क्षेत्राधिकारी के पास, तो मतलब केहू भेजले वही ना? हाँ। वहाँ गोरखपुर से केहू भेजले है? हाँ, अच्छा, कप्तान साहेब। हाँ। अच्छा, तो वह उम्मीद के आस में आयल बाटी हैं आप? हाँ, वहाँ से मिल के ठीक आए बा। बानी। का कार्रवाई करल चाहत हैं प्रशासन? गिरफ्तारी आ जवन अफार लगा दिए बा, वो खत्म करवा दे सबन। मान सरकार पैसा हमके दवाई के दिए नहीं देवे करी, उससे नहीं खाती साहेब हम। ठीक बा। मान लिया अफार लगा दिल बा, कहाँ पटी।